बाहुबली माफिया अतीक अहमद के सताए हुए तमाम लोग अतीक अहमद की हत्या के बाद सामने आ रहे हैं और गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद या उसके गुर्गों ने उन लोगों पर अत्याचार किया, किसी की प्रॉपर्टी छीन ली, जबरदस्ती डरा धमकाकर बंदूक की नोक पर, या फिर किसी के परिवार वालों की हत्या कर दी। इस तरीके के तमाम लोग अब मौजूद हैं जो कि करेली रोड पर इस वक्त हैं और ये लोग भी बता रहे हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद गैंग ने इन लोगों को सताया और इनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया। आपका क्या नाम है? मोनिस नाम है। मोनिस। आपका क्या नाम है? श्वेता। श्वेता। पूरा नाम क्या आपका? मोनिस परवेज अंसारी। मोनिस परवेज। ये मोनिस परवेज और श्वेता दोनों पति पत्नी हैं और इस सड़क पर इनकी ये प्रॉपर्टी है जिस पर बताया जा रहा है कि गलत तरीके से बंदूक की नोक पर अतीक अहमद गैंग ने इसको अपने पास लिखवाया और उसके बाद इन लोगों से लेकर के इस पर कब्जा कर लिया। तो ये बताइए कौन लोग आए थे, पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा आया? मोहम्मद आसिफ और रणविजय सिंह आए थे और जो जबरदस्ती डरा धमका के हमें कचहरी ले गए और वहाँ पे साइन करवा लिया। साइन करवा? हाँ। और कब की बात है ये 6 अक्टूबर 2022 की बात है। 6 अक्टूबर 2022। तो आपके घर पे आए थे वो लोग? जी जी, घर से आए थे। अच्छा, हथियार वगैरह लेके आए थे? जी जी, यही घर से आए थे, यही घर से पीछे से इन्होंने ले गए हैं। अच्छा। और ये वीडियो बना के जो जबरदस्ती वीडियो बना के ताला भी बंद किया। ये तीनों दुकान है, इन्होंने तीनों दुकान कब्जा की है। अच्छा, तो आप इसी घर में उस वक्त रहते थे? जी जी। आप लोगों को फिर निकाल दिया? जी, निकाल दिया। अच्छा, तो उसके बाद ये जो अतीक अहमद के ही लोग हैं, ये रणविजय जी, हाँ, ये अतीक अहमद के लोग हैं। ये खुद ही डरा धमका के बोलते थे हम अतीक के आदमी हैं और कब्जा दे दो, नहीं तो तुम्हारी बीवी को उठा लेंगे, नहीं ये कर देंगे, नाम चल के वो एग्रीमेंट कर दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तो कुछ पैसा भी दिया आप लोगों को एग्रीमेंट के लिए? हाँ, पैसा दिया इन्होंने। कितना दिया? 15 लाख दिया चेक से और इन्होंने फिर बाद में कैश हमसे ले लिया। कितना पैसा लिया? 13 लाख रुपए। मतलब 13 लाख ले भी लिया? गन पॉइंट पे लिए थे? जी जी। अच्छा, आपने मुकदमा दर्ज कराया इसका? जी, मुकदमा दर्ज कराया। अब कोर्ट में मामला चल रहा है? जी जी, कोर्ट में नहीं चल रहा अभी। ये है मुख्यमंत्री को भी दिया है और सब जगह दिया है। मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन? जी जी जी। आप ये बताइए श्वेता, आप इनकी पत्नी हैं, जिस वक्त ये सारा मामला हुआ वहाँ उस वक्त आप क्या थी और पूरा मामला क्या है? सर, मैं रायपुर गई हुई थी और मेरे रायपुर जाने का इन लोग फ़ायदा उठाया और उस दौरान कहते हैं मेरे को उठाने की धमकी देके इन लोग से एग्रीमेंट करा लिए। जब मैं नवंबर में वापस आई तो मेरे को माजरा समझ में नहीं आया क्योंकि पीछे हम लोग रह रहे हैं, सामने क्या बोलते हैं इन लोग कब्जा किए हुए हैं और चैम्बर बना लिए। फिर मैं इनसे बहुत पूछी तो ये डर के मारे कुछ बता ही नहीं रहे थे काफ़ी टाइम तक। फिर मैं बोली बताइए, नहीं तो काम कैसे चलेगा, इन लोग सामने कब्जा कैसे किए हुए हैं। तो फिर बताया कि इन लोग लेके गए थे और साइन कराए हैं कहीं, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है कि प्रॉपर्टी कहते हैं कैसे बेची जाती है, क्या है, क्या एग्रीमेंट होता है। तो मैं बोली क्या क्या हुआ था बताओ, तब मेरे को समझ में आया कि कोई एग्रीमेंट हुआ है। फिर मैं कहते हैं उसकी कॉपी निकलवाने के लिए गई, तहसील में निकलवाने में लगभग 1 महीने से ऊपर लग गया क्योंकि दबा दिए थे। फिर पता चला कि पूरे 20 लाख में प्रॉपर्टी लिखवा ली है। और उसके बाद में कहते हैं हम लोग बहुत कोशिश किए कि हम लोग की FIR लिखी जाए, लिख नहीं रहे थे। फिर सफदर अली के टाइम में जब मैं गई थी वहाँ तो मीडिया की मदद से ही FIR लिखी गई और FIR के नाम पे भी बेवकूफ़ बनाया गया। 467, 468 जो मेन धाराएं होती है वो लगाई ही नहीं गई ताकि इनके ऊपर कोई एक्शन ना ले सके। और उसके बाद से तब से हम लोग उम्मीद करें कोई कार्रवाई हो, पर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब से क्या बोलते हैं असद एनकाउंटर के बाद इन लोग गायब है और समझ में नहीं आ रहा सर, हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि पेशे से वकील हैं ये। तो ये वो लोग आकर के यहाँ पर बैठते थे? जी सर, और बहुत कहते हैं असामाजिक तत्व यहाँ पे बैठते थे। कुछ कहते हैं रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैं रखी हुई थी, जो क्या बोलते हैं ये दूसरों को भी ला के यहाँ पे बैठा के डराते थे कि हम लोग को कहते हैं साइन करके दो, कहते हैं कि ज़मीन की कॉपी दे दो अपने, कहते हैं पता नहीं। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो हम लोग सुनते थे, जो चिल्लाने की आवाज़ें आती थी जिससे हम लोग को भी डर लगता था सर। ये बताइए, ये लोग अतीक अहमद के हैं, ये उन लोगों ने आपको बताया, सबूत भी है, कोई फोटोग्राफ आप लोगों के पास? जी सर, क्या बोलते हैं हमारे पास में ये एक है जी, ये अली है जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, अतीक का बेटा है। और ये है रणविजय सिंह। अच्छा, ये खुद आया था? हाँ, ये खुद आया था। तो आप देख सकते हैं कि ये अतीक का बेटा है अली और ये उसके साथ खड़ा हुआ रणविजय है। फोटो से भी साफ नजर आ रहा है कि दोनों काफी करीबी हैं और इस तरीके से इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा किया। फिलहाल ये यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा कि ये मकान विवादित है, मामला न्यायालय सिविल जज
इलाहाबाद के में विचाराधीन है। वाद संख्या लिखी हो और यहाँ पर लिखा है रणविजय सिंह व मोहम्मद आसिफ बनाम खुर्शीद आदि, यानी कि ये प्रॉपर्टी विवादित कर दी गई क्योंकि जब ये पीड़ित पक्ष था इन्होंने जाकर के एफआईआर लगाई उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी जो अतीक के गैंग वाले हैं ये रणविजय और उसके साथी वो लोग इनको परेशान करते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अतीक अहमद और उसके गैंग की एक अलग और अनोखी मोडस ऑपरेंडी थी। ये लोग जो अपना शिकार होता था, जिनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करते थे, उनसे बाकायदा एक एग्रीमेंट करते थे और उसमें एक एग्रीमेंट की राशि दिखाते थे। उसके बाद चेक के जरिए अकाउंट में वो पैसा आता था और गन पॉइंट पर ये पैसा बाद में एग्रीमेंट करने वाले से जिसकी प्रॉपर्टी होती थी ये लोग वापस लेते थे। ठीक ऐसा ही श्वेता और उनके पति के साथ हुआ। इन लोगों को भी 15 लाख रुपए दिए गए और 13 लाख इनसे वापस ले लिए गए और बताया गया एग्रीमेंट है, जबकि पेपर जो थे वो खरीद के साइन किए, यानी कि प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। ये पीड़ित है पूरा परिवार। इस पूरे मामले में अभी क्या चल रहा है पूरे इस चीज को लेकर के? सर क्या चल रहा है हम लोग को तो नहीं मालूम, हम लोग सिर्फ एफआईआर किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई कार्रवाई हो करके। ये क्या लिखा है हम लोग को ये भी नहीं पता क्योंकि हमारा कोई वकील तो है नहीं और रणविजय का केस कोई लेना भी नहीं चाहता है। रणविजय क्या करता है? सर वो पेशे से वकील है और कचहरी में है और कचहरी में कोई भी उसका केस लेने को तैयार नहीं है। अच्छा। कोई सामने आने को तैयार नहीं क्योंकि इसके 20 से अधिक मामले हैं जो कब्जे के हैं। अच्छा ये बताइए कि अब अतीक अहमद जो है उसकी हत्या कर दी गई है, इस हत्या पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर क्या बोलते हैं, उसकी हत्या कर दी गई है, उसके बाद भी क्या आतंक शांत होगा? क्योंकि जब एक बीज बोया जाता है, अतीक अहमद का बोया हुआ बीज यानी उनके जो गुर्गे हैं वो अपने आप में पेड़ बन चुके हैं। अच्छा। तो उनको कैसे काटा जाएगा? उनको भी साफ करना उतना ही जरूरी है ना। जाहिर तौर पर श्वेता का कहना है कि जो उसका गैंग है उसको भी खत्म करना जरूरी है क्योंकि अभी तक वो अतीक के नाम पर इस तरीके से प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद भी शक्तिशाली बन चुके हैं। फिलहाल तमाम ऐसे पीड़ित हैं श्वेता की तरह, इनके पति परवेज की तरह, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से अतीक गैंग ने उनको बहुत सताया और उनकी जो गाड़ी कमाई की प्रॉपर्टी थी उसको अपने नाम कर लिया है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।